कल्पना ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी साधक को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी वीडियो ऑन करें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास करें। सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के प्रति सजग हो जाएं। श्वास के प्रति सजग होते जाएं। सहज हो जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ इस महीने की शुरुआत शिवरात्रि का दिन। आज विपासना से शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले शिव की ऊर्जा को जागृत करेंगे बम बम का उच्चारण करके। तो ध्यान शीर्षासन चक्र पर और बम बम बोलते जाएंगे। तो आज्ञा चक्र में महसूस करेंगे शिव की शक्ति को। और अगर आप शिव के दर्शन भी कर सकते हैं, आज्ञा चक्र में शिव को देखने की भी कोशिश। बम 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 बम। जो इस तरह से बम बम का प्रेशर देंगे तो ऑटोमेटिक आपके शीर्षासन चक्र पर खिंचाव आएगा। तो आपको शीर्षासन चक्र पर स्ट्रोक लगाना है। आज्ञा चक्र में शिव को महसूस करना है। शिव परम शक्ति, अद्भुत शक्ति, उस शिव के दर्शन और बम बम का उच्चारण लगातार करते रहें। आज्ञा चक्र में शिव को देखें, शिव का दर्शन करें।
उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। यह परमात्मा स्वरूप शिव, हम आपकी साधना ऐसे ही करते रहें। हमारी साधना में हमें आप सदा आगे बढ़ाते रहें। सदा हम पर कृपा बनाए रखें। हमारा जीवन अध्यात्म की अनंत ऊंचाइयों का अनुभव करे। जब भी हम आपका ध्यान करें, आप इसी प्रकार ऊर्जा के रूप में प्रकट हों और हमें आशीर्वाद दें, जिससे हम आध्यात्मिक सभी रुकावटों को, भौतिक, अधिभौतिक, पारभौतिक सभी रुकावटों को दूर कर सकें। ऐसी कृपा आप हम पर बनाए रखें। जीवन के शारीरिक, मानसिक व आत्मिक कष्टों से मुक्ति मिलती रहे और जीवन शांति में व आनंद में रहे। ऐसी कृपा आप बनाकर रखें। और महसूस करें कि वो परमात्मा आपके सर पर हाथ रखा आशीर्वाद दे रहा है और कह रहा है कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। वो भाव से महसूस करें। भाव से एहसास करें और इस एहसास को करते हुए केवल श्वासों को देखें। विपासना अर्थात देखना, और केवल देखते जाना। जिसको गौतम बुद्ध ने दिया। विपासना की शुरुआत या विपासना नाम जो विद्या तो आदिकाल की है, सृष्टि के आरंभ से है, लेकिन विपासना नाम गौतम बुद्ध ने दिया। निराकार, कोई रूप नहीं दिया। बुद्ध का मानना था कि उस परमात्मा के रास्ते पर ईश्वर को मानना या न मानना भी जरूरी नहीं है। आत्मा को मानना या न मानना भी जरूरी नहीं है। न कोई मान्यता, न कोई संस्कार, न कोई पूर्वाग्रह, न कोई विश्वास, न कोई धर्म, न कोई कर्म, न कोई नियम। इस साधना में सब कुछ उन्होंने त्याग दिया कि कुछ नहीं। केवल देखो, जो हो रहा है उसको देखो, जो चल रहा है उसको देखो, और ये साक्षी बन जाना ही विपासना साधना है।
यहाँ किसी देवी को, किसी देवता को, किसी धर्म को, किसी ग्रंथ को मानने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ देखने के लिए कहा कि अपने सांसों को देखो। जो सामान्य सांस चल रहा है उस सांस को देखते जाओ। सिर्फ देखते जाना है। मानने का प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं आपसे कुछ कहूं और आप उस बात को माने। जब आप देखेंगे तो सत्य जब प्रकट होगा, जब आप उस ऊर्जा से जुड़ेंगे और स्वयं देख लेंगे, तो फिर मानने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप स्वयं उसको स्वीकार कर लेंगे। तो गौतम बुद्ध की जो देखने की क्रिया थी या दिखाने की क्रिया थी, उसी का नाम है विपासना। इस क्रिया को आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, 24 घंटे भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। और किसी को पता भी नहीं चलता कि आप कुछ कर रहे हैं। और क्रिया भी चलती रहती है। ऐसी अद्भुत क्रिया है। दुकान पर बैठे हैं, काम भी कर रहे हैं और सांसों को भी देख रहे हैं। कहीं सफर में हैं, सफर भी कर रहे हैं और सांसों को भी देख रहे हैं। क्योंकि सांस तो चलनी ही है, सांस तो रुकेगी ही नहीं। निरंतर हर पल 24 घंटे और जो सांस 24 घंटे चल रही है, केवल उसी के प्रति 24 घंटे साक्षी रहना है। साक्षी रहना है कि श्वास अंदर गई, फिर श्वास बाहर आई। सांसों के द्वार पर मन का पहरा। मन एक चौकीदार की तरह सांसों का पहरा दे रहा है। आपकी चेतना उस श्वास का एहसास कर रही है, क्योंकि श्वास बड़ी महत्वपूर्ण है। सांसों का मन अजपा जप बिना जपे ही चलता रहता है। आपको जपने की भी जरूरत नहीं और इस साधना में किसी अन्य मंत्र की भी जरूरत नहीं और न ही किसी आसन की जरूरत है कि आप किस तरह से बैठें, किस तरह से करें।
और न ही किसी विशेष समय की, क्योंकि यह तो चलते फिरते की जा सकती है, उठते बैठते लेटते हर समय। कोई विशेष आसन नहीं चुनना, कोई मंत्र नहीं करना, इसमें तो केवल मन का सुमिरन जो श्वासों के साथ जुड़ जाए, जो मन पूरे दिन नकारात्मकता के विचार सोचता है, फालतू के विचार सोचता है, उन सब विचारों को छोड़कर केवल और केवल आपकी सांसों का पहरा देने लगे। जैसे जब किसी चौकीदार को आप बैठाते हैं तो उसका काम होता है कि कोई इस दरवाजे को पार कर अंदर न जाए उसकी इजाजत के बिना। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, वह हर पल देखता है। ठीक इसी प्रकार मन को चौकीदार बना दें, सांसों का सिक्योरिटी गार्ड बना दें। सांस अंदर जाए और फिर वापस आए, तो ये इसका पहला चरण है। सांसों का आना और जाना, और सिर्फ इसको देखते जाना। सांसों का अद्भुत रहस्य, सांसों का चमत्कार, सांसों की लीला। लगातार महसूस होती जाए। और जितना आप इस अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, अर्थात सांसों के प्रति जागृत होते जाएंगे, तो जीवन की असुप्त अवस्था से चेतन अवस्था में आते जाएंगे। जीवन की असुप्त अवस्था, जागते हुए भी सोना। आपके साथ क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या विचार चल रहे हैं, कुछ पता नहीं होता। जागते हुए भी सोए हुए हैं। तो सोने के प्रति जागृत अवस्था की ओर बढ़ना है। उस निंदा से मुक्त होना है जो जागते हुए होती है। क्योंकि अगर जाग रहे होते, अगर आपसे शाम को पूछा जाए कि आपने अब तक क्या सोचा आज, या कोई व्यक्ति आपसे अचानक पूछ ले कि क्या विचार मन में चल रहे थे अब से 2 मिनट पहले, तो आप बता नहीं पाएंगे। आपका मन व्यर्थ की सोचता चला जाता है। कभी कुछ सोचता है तो दूसरे ही पल कुछ और सोचने लगता है, और तीसरे पल कुछ और सोचने लगता है।
जीवन में अनंत समस्याएं, अनंत कार्य और मन लगभग 20,000 विचार 1 मिनट में करता है। बीच हजार विचारों पर विश्लेषण करता है। उन विचारों को एहसास नहीं करता, उन विचारों के साथ जुड़ता नहीं है। ये क्रिया इतनी तीव्र होती है कि आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन वो करता चला जाता है कि आप उसके प्रति सचेत ही नहीं हैं। आपकी चेतना तो निंदावस्था में है। तो जब श्वासों के प्रति आप जागृत हो जाते हैं, इस चेतना के प्रति साक्षी हो जाते हैं, तो हमारा मन उसकी क्रियाएं रुक जाती हैं। शुरू में तो ये बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन ये क्रिया बहुत सहज है। इतनी सहज कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि केवल सांसों को ही तो देखना है, सांसों के प्रति ही तो सचेत रहना है, साक्षी ही तो बनना है। सांस को देखते रहना है कि सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। तो आज इस पहले चरण का अभ्यास करें, तो सांस को देखें। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, और उसको देखते रहें। कोई भी श्वास आपकी मर्जी के बिना अंदर न जाए। हर श्वास को आपको देखना है। श्वासों को देखते रहें और कोई क्रिया नहीं करनी, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, केवल श्वासों को देखें।
इन सांसों के साथ जो भी एहसास हो रहे हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, उन अनुभवों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। सभी धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। दो गहरे सांस भरें। सांसों का अनुभव, शरीर का अनुभव, हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।